आज मैं आपके साथ पराठे की बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी और बिल्कुल ही न्यू अंदाज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिप्स जो है वो बच्चे हों, बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, सभी की फ़ेवरेट होती है। तो क्यों ना इसी चिप्स से इतना मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची सा पराठा बनाया जाए कि चिप्स के साथ-साथ बच्चे हों, बड़े हों, पराठा भी एंजॉय करें। बड़ी ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से पराठा बनता हुआ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले जो हम घर में आम आटा यूज़ करते हैं वही हमने लिया है 1 कप। अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हों तो आप ज़्यादा ले लेना। उसके साथ थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर लें। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने ये देखें ऑयल डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच, और थोड़े से दाने इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी के डाल देनी है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी पसंद है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है पानी, और पानी डालकर अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसका हमने एक पतला सा बैटर बनाना है। ये देखा गुठलियाँ नहीं बने, साथ-साथ पानी डालते जाएँगे और हम इसको मिक्स करते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से बड़ा ही ज़बरदस्त सा पराठा बनने वाला है। अगर आपने ये बच्चों को एक दफ़ा बना दिया तो आपको डेली लंच बॉक्स में बच्चों को यही बनाकर देना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से देखिए मैंने पानी डाल दिया इसमें, और इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा रेडी है, और ये देखिए ये इतना ज़्यादा पतला हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने इतना ही रखना है। जो हम पराठे बनाएंगे उसके लिए इतना जो बैटर है हमारे लिए परफेक्ट है। बस इसे हमने बनाकर एक साइड में रख देना है। अब हमने लेने हैं आलू। आलू मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले से धोकर रख लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद अब हमने इसको, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके जिस तरह से मर्ज़ी स्लाइसिस करना चाहें, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पतले-पतले से, इस तरह से हमने करते हुए दोनों जो आलू हैं हमारे पास पड़े हुए, इन दोनों की हमने पतली-पतली सी चिप्स काट लेनी है इस तरह से। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं ना तो आलू बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ना ही पतले हैं, बस दरमियाने से हैं। सेम इसी तरह दोनों जो आलू हैं उनकी भी हमने बारीक से इस तरह से पतली-पतली चिप्स जो है वो काट कर रख लेनी है इस तरह से। उसके बाद हमने लेना है पैन। पैन के नीचे जो आँच है वो अपने बहुत ज़्यादा हल्की सी रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो। और उसके बाद ये जो चिप्स हमने काट कर रखी हुई थी, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट करते जाना है इस तरह से। कोशिश करें इस वक्त आप आँच बंद ही कर दें। उसके बाद ये देखिए अब हमने जो बाकी है हमारी जितनी बड़ी हुई चिप्स है, ये तमाम जगह के ऊपर हमने अच्छी तरह से सेट कर देनी इस तरह से। अब जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है वहाँ पे ये जो छोटे-छोटे से पीस होते हैं जो बच जाते हैं आलू के, तो वो वाले भी आप इसके ऊपर इस तरह से करके सेट करते जाएँ। तमाम जो चिप्स हैं सेट कर लें। तो उसके बाद जो हमने ये बैटर बनाकर रखा हुआ था आटे का, उसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस डाले थे, तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इस वक्त अब अपनी आँच जो है उसको बंद ही रखिएगा, उसको चलाइएगा मत, क्योंकि इस तरह से नीचे से जल्दी से ये कुक हो जाएगा और ऊपर से जो बैटर है ना वो हमारा कच्चा रह जाएगा। तो जब आप इस तरह से करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता से ये पराठा बिल्कुल आप सेट कर लें, रेडी कर लें, तो उसके बाद अब हमने इसके आँच जो है मीडियम से चला देनी है। थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, हल्की-हल्की सी मैंने डाली है काली मिर्च, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें। ये देखिए अब हमने आँच ऑन कर दी है, और आहिस्ता-आहिस्ता से इसकी साइडें जो है वो पकना शुरू हो चुकी हैं। जब हाफ़ पक जाए तो फिर हमने बाकी जो चिप्स है वो हमने इसके ऊपर रख देनी है इस तरह से। यानी एक लेयर चिप्स की नीचे है और एक इसके ऊपर आ जाएगी, तो टोटल ही ये हमारा जो पराठा है वो चिप्स पराठा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से करते हुए जितने भी आपको पीसेस जो है छोटे-छोटे होते हैं वो सारे के सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी-सी दोबारा से काली मिर्च डालेंगे ताकि थोड़ा मज़ेदार और स्पाइसी सा पराठा बने। थोड़ा-सा इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, और अब हमने जो बैटर बनाकर रखा हुआ था ना वो हमने भी इस तरफ डालना है, लेकिन अब हमने बहुत ज़्यादा कम डालना है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे जितना हमने पहले डाला था। सिर्फ इतना सा कि ये जो चिप्स है इसके ऊपर से ये कवर हो जाए अच्छी तरह से। इस तरह से करते हुए अब तकरीबन हल्की सी आंच के ऊपर हमने इसको हल्का सा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखा है। उसके बाद हल्का-हल्का सा साइडों के ऊपर लगा लेंगे ऑयल, कि हमारी जो चिप्स नीचे ना चिपके, हमारा पराठा ज़बरदस्त सा बने। चम्मच की मदद से ये देखिए इस तरह से तमाम साइड्स जो हैं वो चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। ये इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से हमारा जो पराठा है ना वो मूव हो रहा है। ये देखिए इस तरह से भाग रहा है वो तो अंदर। तो ये चम्मच लेंगे, चम्मच लेकर इसकी हमने साइड टर्न कर देनी है, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो चिप्स है वो नीचे उसका जो कलर है वो आया है। बहुत ज़बरदस्त ये साइड जो है वो कुक हो चुकी है। थोड़ा-थोड़ा सा साइडों के ऊपर दोबारा से ऑयल लगाएंगे ताकि नीचे वाली जो चिप्स की साइड है वो भी अच्छी तरह से पक जाए।
बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी। सेम इसी तरह हमने नीचे वाली जो साइड है इसको भी हमने 2 से 3 मिनट देने हैं। और ये देख सकते हैं आप नीचे से पराठा जो है वो ज़बरदस्त सा नीचे से कुक हो चुका है, बड़ा ही प्यारा उसका जो है ना कलर आ गया है। पराठा निकाल लेंगे हम प्लेट में और ये देखिए जनाब माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टी और क्रिस्पी और क्रंची सा हमारा जो पराठा है ना वो तैयार हो चुका है, जो कि देखने में इतना ज़्यादा शानदार लग रहा है, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से अगर आप ये बच्चों को बना कर देते हैं, इसके आप पीसेस कट करें, इसमें से 2 पीस आप बच्चों को दे दें। अगर ज़्यादा बड़ा पराठा है तो आराम से आप 2 से 3 बच्चों को ये जो लंच है आराम से दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची और टेस्टी सा ये देखिए हमारा जो पराठा है ना वो लग रहा है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए अब हम इसकी जो है ना कटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से आप छुरी से भी कर सकते हो, कटर से करना चाहें कटर से कर लें। ये देखिए किस तरह से फुल फिलिंग है इसमें चिप्स की और अच्छी तरह से ये देखिए भरा हुआ है, ये देखिए चिप्स से। बहुत ज़्यादा मज़े की ये जो रेसिपी है ना ये हमारी ये देखिए तैयार हुई है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। ये देखिए आलूओं की आप लेयर्स चेक करें किस तरह से है, फुल भरे हुए हैं। इस तरह बच्चों की आदत भी चिप्स की ख़त्म हो जाएगी, वो पराठा भी खा लेंगे, लंच बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बहुत सारी आपको इस रेसिपी में टिप्स मिल जाएंगी जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से या वैसे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।